अभी डॉक्टर बिटिया के बलात्कार का मामला थमा नहीं कि ममता बनर्जी की सरकार पर एक और आरोप। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के गायब होने की खबर मिलने से फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सनोज मिश्रा की आने वाली फिल्म जो 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के ट्रेलर रिलीज होने के बाद बंगाल कोर्ट से नोटिस जारी हुआ। जब सनोज बंगाल गए उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है, मोबाइल बंद जा रहा है। इस मामले में अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए डायरेक्टर सनोज मिश्रा के समर्थन में नजर आई। आशंका जताई जा रही है कि उनका अपहरण किया गया है। वैसा कौन सा मुद्दा आन पड़ा है जिसको लेकर के आप जैसे जो कलाकार हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, और क्या है सरकार से, भारत सरकार से क्या डिमांड है? देखिए, भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग एक कलाकार हैं और हमारी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी, इन्होंने एक फिल्म बनाई है बंगाल डायरी, और जिसका ट्रेलर आते ही बंगाल गवर्नमेंट से उनको नोटिस आती है, और ये जब बंगाल गवर्नमेंट से मिलने जाते हैं उसके बाद ये मिसिंग हो जाते हैं। 14 अगस्त से उनका कोई पता नहीं, उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। हम बस एज ए कलाकार निवेदन करना चाहेंगे, भारत सरकार से करना चाहेंगे, यूपी पुलिस से करना चाहूँगा कि आप लोग इस मुद्दे को संज्ञान में लें और हमारे डायरेक्टर साहब को खोजने में उनकी मदद करें। इस पक्ष में बताना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर हमारी फिल्म स्टार कंगना रनौत जी, जो इसमें सांसद भी हैं, उन्होंने एक मुहिम भी चलाया हुआ है, और उन्होंने आज मुझे जैसा हमें पता चला है कि उन्होंने भारत सरकार से अपील भी की है, गृह मंत्रालय से बात भी किया और उनकी पत्नी को सांत्वना भी दिया है कि आप इस मुहिम में हम शामिल हैं। हम यही निवेदन करना चाहेंगे कलाकारों से, साथी कलाकारों से, कि आप लोगों का दायित्व बनता है कि हम कलाकारों का सपोर्ट करें और सनोज जी को ढूंढने में उनकी मदद करें। मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है और इस फिल्म में आपने काम करते हुए क्या कुछ महसूस किया, और आज आप डायरेक्टर महोदय मिसिंग है, क्या कहें? मैं एक्टर संजू सोलंकी। इस फिल्म में मैंने याकूब की भूमिका की है, जो नेगेटिव है। फिल्म बनाने से लेकर अब तक की जर्नी जो रही है, जैसे भाई साहब ने कहा था कि सिनेमा एक समाज का आईना है, तो उसी को दिखाया गया है। सनोज जी ने बहुत मेहनत किया इस पर, जो हमारे निर्देशक हैं, जो आज मिसिंग हैं। तो हम लोग सभी कलाकार एकजुट होकर के यही कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी हाल में जहाँ भी हो सुरक्षित हों और वो मिल जाए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करूंगा कि सनोज जी की खोज की जाए। और ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या कुछ ऐसा अंदेशा? कुछ नहीं, बस सिनेमा तो सिनेमा है, जो आज के हालात हैं और इस सिनेमा में जो दिखाया गया है वो लगभग आज से मिलता जुलता हालात है। तो शायद इनके पास कोर्ट का सम्मन भी आया हुआ था, जिसको मिलने के लिए वो गए हैं, और उस दिन से इनका आखिरी ट्रेस बंगाल में किसी मंदिर का मिला है। उसके बाद से इनका दोनों मोबाइल ऑफ है और ये मिसिंग है। इनकी पत्नी भी बंगाल पहुंच चुकी हैं देखने के लिए, खोजने के लिए। ये हिंदू लोग अपनी धार्मिक किताबें कम पढ़ते हैं ना, इसका हमें फायदा हो रहा है। जब बात दीन, ईमान और मुसलमान की हो तो हर हदों को पार कर लेना चाहिए। मनोज जी, आपके एक डायरेक्टर साथी मिसिंग है, इसको लेकर के कई तरह की बातें भी हो रही हैं। क्या कहेंगे कि उनके मिसिंग होने में किस तरह का अंदेशा आप लोग महसूस कर रहे हैं और क्या समझते हैं? देखिए, मैं गायक और अभिनेता हूं, मनोज मिश्र ही मेरा नाम है, और किसी डायरेक्टर ने इतना अच्छा काम किया है। और सिनेमा आईना होता है समाज का, और बंगाल की स्थिति पूरे भारत में किसी छुपी नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि हमारी सच्चाई पर कोई बात करे। सनोज मिश्रा जी ने कोई फिल्म नहीं बनाई, एक ऐसा संदेश समाज को देना चाहते थे जिससे पूरा भारत समझ सके कि हो क्या रहा है एक्चुअली में भारत में। सरकारें भी इससे परेशान है और भारत सरकार इस पे ज़रूर निगाह रखेगी कि ये कारण क्यों है, और सिनेमा की वजह से उनको ये अगर अंदर रखा गया है, किडनैप किया गया है, जो भी मामला हो सकता है। मैं तो कहूँगा अगर सिनेमा को दबाया जा रहा है मतलब समाज को दबाया जा रहा है, और ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उन्हें भारत सरकार तुरंत खोज करके बाहर लाए, समाज में लाए, समाज को दिखाए। समाज में बोलने के लोगों की हिम्मत तभी बनेगी जब ऐसे लोग काम करेंगे, वरना हम जैसे गायक गाते हैं तो समाज को मैसेज देते हैं, वरना समाज ऐसे डूब जाएगा, मर जाएगा। सबसे वो अपील है कि आप इसके लिए मुहिम चलाएं, घर घर से बात निकलनी चाहिए, क्योंकि समाज अगर जिंदा है तभी हम जिंदा हैं। तो स्वस्थ समाज बनाने के लिए ऐसे डायरेक्टरों को प्रोत्साहन कीजिए। भारत सरकार से सब लोग अपील कीजिए कि उन्हें खोज कर तुरंत हमारे बीच लाएं। तो सरकार भी बुलाए चुकी गए हुए थे, इस वजह से ऐसा। सरकार कौन सरकार बुलाई? आप समझिए पूरे हिंदुस्तान में पता है कि बंगाल एक अलग ही सरकार चलाती है, और हमारे भारत सरकार से तो कितना वो उनका समझौता है, कितना आपसी तालमेल हो, तो सब दुनिया दिख रही है।
तो सरकार का खेल है। मैं तो सीधे सीधे कहूँगा, एक कलाकार के रूप में ब्लेम करूँगा मैं बंगाल सरकार पे कि ऐसे कामों को वो बंद करे, क्योंकि जब कलाकार खड़ा होगा ना तो पूरा समाज खड़ा होगा, और समाज खड़ा होगा तो किसी की मोनोपोली चलेगी नहीं।